हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। सो एस्पिरेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे एंड आई होप सो आप सभी ने ये टॉपिक के बारे में सुना तो जरूर होगा बिकॉज ये काफ़ी हाईलाइटेड था करंट में, है ना। तो आज इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और मैं आपको ये मेनली मेनली जो मेरा फोकस रहेगा, मेरा ये फोकस रहेगा कि ये टॉपिक आपके लिए एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कैसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो देखो, जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे आज वो है द एलिफेंट विस्परर्स। ठीक है। तो ये जो टॉपिक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड दिया गया और आल्सो इसको जो है वो 2023 में ऑस्कर का अवार्ड भी दिया गया है। ठीक है। तो इंडिया की ये एक इकलौती शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री थी, एक शॉर्ट फिल्म थी जिसको ये ऑस्कर अवार्ड मिला है। इसके अलावा आपको पता है कि एक सॉन्ग है, नाटू नाटू सॉन्ग है। ठीक है, उसको एक ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो आज हम जानेंगे कि द एलिफेंट विस्परर्स जो है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में भी क्यों इंपॉर्टेंट है। क्यों हमें ऐसा लगता है कि इस टॉपिक से जो वो हमें डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। देखो, जो एलिफेंट विस्परर्स है ये एक स्टोरी है, मतलब एक इस शॉर्ट फिल्म में ये कहानी बताई गई है कि एक ऑर्फन एलिफेंट था। ठीक है। जो कि मतलब हु इज पुट इन द केयर ऑफ एन ओल्ड कपल। ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हाउ इट इज इम्पोर्टेंट टू एचपीएस एंड अदर एग्जाम। ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश के एग्जाम और जो और एग्जाम है हिमाचल के, सपोज करो अलाइड का है, एनटी का है या कोई और एग्जाम है, वहां पे ये इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। हालांकि इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट एचएस एग्जाम में ही रहेगी। ठीक है। बट फिर भी अदर एग्जाम की बात करें तो उसकी इंपॉर्टेंस क्यों है। ठीक है। तो इसको आज हम डिटेल में जानेंगे। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे आता है कट्टू नयंगन ट्राइब। ठीक है। ये कट्टू नयंगन ट्राइब क्या है। ये एक ऐसी ट्राइब है जो कि जैसे कि आपने देखा कि शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट होती है, तो ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स में आता है। ठीक है। इट्स अ शेड्यूल्ड ट्राइब जो कि मेनली कहाँ पाए जाते हैं, तमिलनाडु एंड केरला में। मतलब ये ट्राइब के जो लोग हैं वो मेनली कहाँ पे होते हैं, तमिलनाडु एंड केरला में। अब देखो मतलब क्या है, अगर हम समझें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कट्टू नायकन, तो इसका मतलब होता है किंग ऑफ द जंगल। तो किंग ऑफ द जंगल इन तमिल एंड मलयालम। ठीक है। तो तमिल एंड मलयालम में किंग ऑफ द जंगल को बोलते हैं कट्टू नायकन। तो ये मेनली जंगल्स में, फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं। ठीक है। फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, है ना। तो इसलिए इसको जो है वो किंग ऑफ द जंगल बोला गया है। ठीक है। और ये जो ट्राइब है, इट्स अर्लीस्ट नॉन इनहेबिटेंट ऑफ द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की काफी पुरानी ट्राइब है। ठीक है। तो देखो, एक तो सबसे पहले कि अगर हम बात करें कट्टू नायकन ट्राइब तो कहाँ पे पाई जाती है, वेस्टर्न घाट्स में है, तमिलनाडु केरला वाले एरिया में, है ना। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। उसके अलावा ये जो पर्सन थे ये किस चीज पे डिपेंडेंट थे, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट में। और इनकी लाइवलीहुड जो थी वो बाय सेलिंग मनी, हनी, मनी कमाने के लिए ये हनी बेचते थे। ठीक है। और इनकी एक्सपर्टीज जो थी वो हनी कलेक्शन में थी, यानी कि मधुमक्खियों के छत्तों से भी ये मतलब आसानी से शहद निकाल देते थे। मतलब इनकी जो एक्सपर्टीज थी, जो ये एक्सपर्ट थे जिस काम में, यही इनका मनी कमाने का जरिया था आफ्टर सेलिंग हनी। ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये जो ट्राइब है ये 75 पीवीटीजीज जो हमारी हैं, यानी कि 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो इंडिया का है, उनमें से एक ट्राइब है। तो देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बन जाती है ना, कि पीवीटीजी से जो है ये इनमें से एक ऐसा ट्राइब है, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। और जो ये लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते थे, इट्स अ मिक्सचर ऑफ द्रविडियन लैंग्वेज। जो द्रविड़ की लैंग्वेज थी, उनकी भाषा थी, उनका मिक्सचर जो थे वो ये उनकी मतलब बोली थी। ठीक है। उसके बाद ये ट्राइब जो एक फ्यू ट्राइब्स है इंडिया में, वन ऑफ द फ्यू ट्राइब्स ऑफ इंडिया दैट स्टिल लिव एज हंटर गैदरर्स। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट लाइन है। उसके अलावा बोला जाए तो दे फॉलो अ रिलीजन which is strongly rooted in their culture and worship animals, bird, trees, rocks, snakes and almost everything natural। मतलब कि जैसे कि आपको बताया है कि दे आर किंग ऑफ द जंगल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये सभी को ऐसे मारते थे। दे ये इतने रूटेड, स्ट्रांगली रूटेड पर्सन थे अपने कल्चर में कि ये जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे, हर एक की जो थी वो पूजा करते थे, उनको पूजते थे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ये और किस पर्सपेक्टिव में जो है वो इम्पोर्टेंट है, दैट इज मधुमलाई नेशनल पार्क।
अब मैं आपको बता दूं कि मधुमलाई नेशनल पार्क इज ऑल्सो मधुमलाई टाइगर रिजर्व। तो देखो, आपको कई बार ये ज्योग्राफी में मैपिंग का क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे कि मधुमलाई नेशनल पार्क कहाँ पे है या मधुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पे। तो टाइगर रिजर्व से बाद में ही ये नेशनल पार्क बना है। अगर हम बात करें तो मधुमलाई नेशनल पार्क जो डिक्लेयर हुआ था टाइगर रिजर्व, ठीक है, मतलब पहले ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी थी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी रह चुकी है, ठीक है। उसके बाद ये टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हुआ 2007 में, ठीक है। अब देखो, इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट है कि मधुमलाई जो है ये नेशनल पार्क है, ठीक है। इसको टाइगर रिजर्व तो डिक्लेयर किया, उसके बाद आप बोल सकते हो कि यहाँ पे एक नदी जाती है मोयर, ठीक है। द मोयर रिवर जो है एंटर करती है थ्रू द साउथ एंड इज जॉइंड बाय 5 ट्रिब्यूटरीज, और इस नदी की 5 ट्रिब्यूटरीज है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन आ जाता है आपके प्री में कि जो यहाँ पे जो नेशनल पार्क है, यहाँ से कौन सी नदी जो है वो पास करती है, कौन सी नदी यहाँ से जाती है, ठीक है। और जो मधुमलाई नेशनल पार्क है, इट्स अ पार्ट ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ये एक पार्ट है, ठीक है। और इट इज वन ऑफ द फर्स्ट फॉरेस्ट रेंज जिसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया है। क्लियर। उसके अलावा बोल सकते हैं इट इज फ्लैंक्ड बाय बांदीपुर टाइगर रिजर्व, नगरहोल नेशनल पार्क, वाइल्ड एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये डिफरेंट हो जाती है। उसके बाद बोलते हैं कि ये जो नेशनल पार्क है, ये अपनी बाउंड्री जो शेयर करता है, ये बाउंड्री शेयर करता है केरला एंड कर्नाटका के साथ। और कहाँ पे लोकेटेड है, एग्जैक्ट इसकी अगर ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो इट्स लोकेटेड इन नॉर्थ वेस्टर्न साइड ऑफ द नीलगिरी हिल्स, यानी कि जो ब्लू माउंटेन है तमिलनाडु के, उनके नॉर्थ वेस्टर्न साइड में जो है वो इसकी लोकेशन है। क्लियर। उसके बाद आप बोल सकते हो कि थिपकाडू एलिफेंट कैंप जो है वो भी इसी में ही लोकेटेड है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व में ही लोकेटेड है, ठीक है। और आप इसके अलावा आप बोल सकते हो कि जो लैंडस्केप है मधुमलाई नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व के, द लार्जेस्ट कंटीन्यूअस वाइल्ड हैबिटेट फॉर द एशियन एलिफेंट। यहाँ पे आपके एशियन एलिफेंट भी पाए जाते हैं और काफी ज्यादा अमाउंट में, काफी ज्यादा मात्रा में जो है वो मतलब पाए जाते हैं एशियन एलिफेंट भी। क्लियर। उसके बाद बोल सकते हैं कि जो कट्टू नायगन ट्राइब है, यही लोग जो है वो मेनली यहाँ के केयर टेकर्स हैं या ओरिजिनल ड्वेलर्स हैं, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे दो चीजें आपके एग्जाम से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जैसे कि मधुमलाई नेशनल पार्क आ सकता है, ठीक है, कट्टू नायकन ट्राइब के बारे में पूछ सकते हैं। तो ये सब चीजें आपके मेन जो है ये क्वेश्चन में आती हैं, आपके प्री में जो है वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, या फिर किसी भी एग्जाम में एज अ करंट अफेयर के तौर पर ये आपका आ सकता है, ठीक है। और जो ये मधुमलाई टाइगर रिजर्व है, इट इज वन ऑफ द 5 एलिफेंट रिजर्व इन तमिलनाडु। ये तमिलनाडु के जो 5 एलिफेंट रिजर्व है उनमें से एक है, ठीक है, मधुमलाई टाइगर रिजर्व। क्लियर। डन एवरीवन। यहाँ तक देखो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो है वो कंप्लीटली, जैसे मैंने आपको पॉइंट्स में देखो यहाँ पे बताया है, ऐसे ही पॉइंट्स में आपने इसको जो है वो याद करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको आप लाइटली ना लेना, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका यहाँ पे रहेगा ये। क्लियर एवरीवन, ठीक है। अब देखो, जो भी आपका कोई भी डाउट होता है तो देखो हमने डिस्क्रिप्शन में आपको हर एक चीज प्रोवाइड करवाई है। यू कैन आस्क एनी डाउट, एनीथिंग यू कैन, ठीक है। और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। क्लियर। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, कुछ आपको नई चीजें, नया करंट टॉपिक, या फिर हम आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।